औषधि दिवस 2025 हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जन औषधि दिवस 2025 का आयोजन मुरसान गेट बाहरी वाली देवी के सामने जन औषधि केंद्र पर बड़े उत्साह के साथ किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में माननीय नवीन जैन उपस्थित रहे। जन औषधि योजना, जिसका शुभारंभ वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था, 2025 में अपने 7 वर्ष पूरे किए। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में माननीय वीरेंद्र सिंह राणा एवं शरद माहेश्वरी भी सम्मिलित हुए। कार्यक्रम के दौरान जन औषधि योजना के महत्व और इसके लाभों पर प्रकाश डाला गया। वक्ताओं ने इस योजना के तहत सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाओं की उपलब्धता पर जोर दिया, जिससे आमजन को आर्थिक रूप से राहत मिल रही है। मुख्य अतिथि नवीन जैन ने अपने संबोधन में कहा कि जन औषधि केंद्रों के माध्यम से सरकार आम नागरिकों को सस्ती और प्रभावी दवाएं उपलब्ध करा रही है, जिससे स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ हो रही हैं। उन्होंने इस पहल को और अधिक मजबूत करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। कार्यक्रम में जन औषधि योजना के लाभार्थियों ने भी अपने अनुभव साझा किए और सरकार के इस प्रयास की सराहना की। समापन के अवसर पर अतिथियों ने जन औषधि केंद्र के कर्मचारियों और सहयोगियों को इस महत्वपूर्ण पहल को सफल बनाने के लिए बधाई दी। हमारे विश्व के सबसे ज्यादा बड़े नेता श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने केंद्र में प्रधानमंत्री पद की शपथ दी थी और प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही उन्होंने कहा कि देश के नागरिक स्वस्थ रहे, बीमार न हो और बीमार हो भी जाएं तो उन्हें सस्ती दवा उपलब्ध हो। जो उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट था और ड्रीम प्रोजेक्ट पर उन्होंने काम किया। अपने पहले कार्यकाल में ही उन्होंने ये देश के नागरिकों को, अगर कोई बीमार होता है, गरीब व्यक्ति बीमार होता है, इलाज के लिए पैसा उपलब्ध नहीं है, तो ऐसे गरीब लोगों को 5 लाख रुपए वर्ष तक का इलाज कराने की सुविधा हमारे प्रधानमंत्री जी ने समस्त देशवासियों को उपलब्ध कराई। करोड़ों लोगों को लाभ भी हुआ, करोड़ों लोगों ने उस योजना का लाभ भी लिया। प्रधानमंत्री जी यही नहीं रुके, प्रधानमंत्री यही नहीं रुके, इन्होंने कहा कि ये पहले तो ये अंग्रेजी जो दवाइयां हैं, अंग्रेजी दवाइयां नकली भी आती थी, महंगी भी मिलती थी। पता नहीं हमारे गरीब लोग जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं मेडिकल स्टोर में जाते थे और अंग्रेजी दवा जब उन्हें मिलती थी तो 1 रुपए की दवा 1.5 रुपए में भी उन्होंने खरीदने का काम किया। और जो दवा ले भी लेते थे वो दवा की कोई गारंटी नहीं होती थी कि ये दवा असली है या इसमें कुछ और चीज मिली हुई है। प्रधानमंत्री ने इस चीज को समझा और समझ के उन्होंने पूरे देश के अंदर जन औषधि केंद्र की खोलने की शुरुआत करी। इस देश में 15,000 जन औषधि केंद्र अभी संचालित है और जहां पर अभी मेरे पूर्व वक्ता बता रहे थे, स्टोर के संचालक ही बता रहे थे कि किसी दवा तो 90% अंग्रेजी दवाओं से अगर हम तुलना करेंगे 90% दवा सस्ती है। 50% तो हर दवा सस्ती है, 50 से 90% दवा अंग्रेजी दवा से अगर हम तुलना करेंगे तो ये सस्ती है। औषधि दिवस के अवसर पर क्या कहना चाहिए? मैं जन औषधि संचालक मयंक विक्रम सिंह। यहाँ पर दवाई 50 से 90-95% तक सस्ती मिलती है। सारी दवाई ओरिजिनल है, कोई यहाँ नकली और धोखेबाजी सेल्फरेप कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये अच्छा काम किया है हमारे देश के लिए। हर आदमी को दवा उपलब्ध हो रही है। यहाँ कोई भी आप दवा मार्केट से 100 रुपये की ले रहे हो तो यहाँ आपको वो 20 से 25 या 15 रुपये तक ही मिल जाएगी। दवा किस प्रकार की दवाएं आपके? हार्ट की है, शुगर की है, डायबिटीज, सारी ज़्यादातर दवाएं अब आने लग गई हैं। हमारी एंटीबायोटिक सारी आती हैं, जनरली दवाएं सारी उपलब्ध होती हैं। हमारा एक सैनिटरी नैपकिन आता है, लेडीज पैड, 10 रुपये के 10 पीस आते हैं, उसमें 1 रुपये का पर पीस पड़ता है। सबसे सस्ता हाथरस में है। उसमें जो भी डिस्काउंट है सारी दवाओं पर है। सारी दवाओं पर डिस्काउंट है, ऊपर से डिस्काउंट होके आता है। जैसे बाजार में जो दवाई मिलती है वो सारी सॉल्ट इन दवाओं में है। सेम सॉल्ट होता है, सेम mg होता है। ये सब कहने की बात है कि सॉल्ट नहीं है, कि mg नहीं है, कि पोटेंसी कम है, ये सब कुछ नहीं है, गलत है ये सब। यहाँ सारी दवाएं अच्छी क्वालिटी की मिलती हैं, सेम सॉल्ट होता है, सेम mg मिलती है, सेम पोटेंसी होती है।